नमस्कार साथियों, ये है स्मार्ट स्टडी और आज हम लेके आए लोक देवता में सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1405 में हुआ था। स्थान था पूर्व काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। जन्म विक्रम संवत 1405 में, स्थान था पूर्व काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। उनके पिता का नाम था अजमल देव, माता का नाम था मैना देव। इनकी पत्नी थी नेतल देव और बहन थी सुगनाबाई और लाचा, और इनकी धर्म बहन और थी होती डाली गई। ठीक है, तो तीन चीज़ें होती जरूरी याद रखनी पड़ती है। तो इनका जन्म स्थान, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। इस शिव तहसील के विधायक फेमस हुए रविंद्र सिंह बाटे। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल देव। इनको अजमल देव का अवतार करते और नारा देगा लाल। ठीक है, और पत्नी थी नेतल देव। इसे नेतल का अवतार भी कहती है। इनके लिए गाना बनाया, मैना देरा लाल अजमल्ला अवतार में। बहन सुगनाबाई और लाचा बाई थी। एक इनकी धर्म बहन बनाई थी डाली बाई। इनका भाई का नाम था विरम देव जी। इनको बलराम का अवतार कहा जाता था, और जो रामदेव जी थे वो कृष्ण का अवतार माने जाते थे। ठीक है, रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। इनकी गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर है, वहाँ पर वीर दुर्गादास की मूर्ति भी बनी हुई है, मसूरिया पहाड़ी। बाबा रामदेव जी की जो सवारी थी वो नीला घोड़ा थी, जिसे रेवत कहते थे। बाबा रामदेव जी जाति राजपूत थी और उनका गोत्र तंवर। तो ये आया रखना याद कि वो तंवर जाति के राजपूत थे। उनके पास नीला घोड़ा था और इनके भाई का नाम वीरमदेव था, जिनको बलराम का अवतार मानते थे। और रामदेव जी भगवान कृष्ण का अवतार थे। गुरु बालीनाथ थे और गुफा मसूरिया पहाड़ी पर है। ठीक है, पिता का नाम अजमल देव, माता का नाम मैना देव, पत्नी नेतल देव। पत्नी का नाम जो था बहन सुगनाबाई और लाचा, और धर्म बहन थी डाली बाई। जन्म स्थान था उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। इनकी सवारी नीला घोड़ा थी। नीला घोड़ा भी या लीला घोड़ा भी कहा जाता है। जाति राजपूत, तंवर गोत्र था और वंश था अर्जुन वंशीय। बाबा रामदेव जी का जन्म तंवर जाति तंवर राजपूत के घर पर हुआ था, और जो उनका वंश था वो अर्जुन वंशी थे। जो बाबा रामदेव जी के उपनाम चलते हैं तो बाबा रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनका जो मेला लगता है उसमें सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि इनके जो मेले लगते हैं ना, इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। ये एक धर्म के लिए प्रसिद्ध नहीं, ये सभी धर्मों के लिए प्रसिद्ध। इसीलिए इनके मेले को विशेष तौर पर सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। इसीलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता भी कहा जाता है। इनको रामसा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम समाज में इनको रामसा पीर भी कहा गया है। ठीक है, बाबा रामदेव जी को कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहते हैं। जो कुष्ठ रोग होता है, जो वाइट दाग होते हैं, उसका निवारक देवता भी कहा जाता है। और इनको पीरों के पीर कहा जाता है। एक कहावत है कि मक्का मदीना से कोई पीर आए थे तो इनकी परीक्षा लेने आए थे, तो उस टाइम से उन्होंने उनको माना कि भाई आप पीर नहीं हो। तो उन्होंने कहा हम तो कैसे हम तो पीर है और आपके पीरों के पीर हो। उन्होंने बाबा रामदेव जी को उस दिन से उनको नाम दे दिया, आप पीरों के पीर हो। तो ये बाबा रामदेव जी की खासियत थी। ठीक है, इसको याद करने का एक छोटा सा और तरीका है। रामदेव जी ने कौन सी पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़िया पंथ की महिला भी 13 तारी नृत्य करती है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और उसकी आराधना में 13 तारी नृत्य करती है उनकी जाति की महिलाएं। ठीक है, बाबा रामदेव जी ने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो पूजे जाते हैं उनके पगले या पद चिन्ह पूजे जाते हैं। पगले या पद चिन्ह बाबा रामदेव की आराधना में उनके मंदिर में पूजे जाते हैं। फिर बाबा रामदेव जी एक कवि, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हुए बाबा रामदेव जी जो कवि भी रह चुके हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखा था 24 बानियाँ और बाबारी पर्ची। 24 बानियाँ और बाबारी पर्ची बाबा रामदेव जी ने ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, बाबा रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, इसलिए उनको शुद्धि आंदोलन के जनक भी कहते थे। उन्होंने ये शुद्धि आंदोलन पोखरण में चलाया था, क्योंकि पोखरण में ज़्यादातर छुआछूत चल रही थी, इसलिए उन्होंने ये शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामदेव जी
रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था सातलमेर नामक स्थान पर। बाद में उसका नाम कुछ अलग कर दिया था। ठीक है, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर किया था सातलमेर में। ठीक है, बाबा रामदेव जी के 3 सहयोगी रहे थे, ये जरूर नाम आता है, रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी बाटे। रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी बाटे। इसको याद करने का तरीका है लहर, ल से लक्की बंजारा, हर से हरजी बाटी और र से रत्ना रायका। और भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। विशेष तौर पे ये बात है कि इस पे भारत में से के सबसे बड़े लोक देवता है। इनके 3 सहयोगी है, रत्ना रायका, हरजी बाटी और लक्की बंजारा। इसको शॉर्टकट में हम याद करते हैं लहर। भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर का स्थान किया था। ठीक है, और फिर इनकी एक बहन थी सुगनाबाई, जैसे हम पहले पढ़ा था। तो जब ये रहते थे पोखरण में, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन की शादी की तो इनकी बहन ने कहा कि मुझे पोखरण बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बाबा रामदेव जी ने पूरा पोखरण उनको दहेज में दे दिया और बाबा रामदेव जी वहाँ से आगे जाके दूसरी जगह उन्होंने निवास स्थान किया। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे राजस्थान के। ठीक है, बाबा रामदेव जी की बहन जो सुगनाबाई थी, जिनको उन्होंने पोखरण दहेज में दिया था, उनका विवाह पुंगल बीकानेर के शासक विजय सिंह से किया था। पुंगल बीकानेर में है, उसके शासक थे विजय सिंह से। उन्होंने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह किया था और इसी सुगनाबाई को इन्होंने जो पोखरण था वो दहेज में दिया। इनका मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में जो मेला लगता है, रूनीसा गांव में मेला लगता है, जाकर उन्होंने जो रूनीसा गांव बचाया, तो उस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यह मेला भाद्र शुक्ल 20 से भाद्र शुक्ल 11 तक लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला रूनीसा में लगता है, भाद्र शुक्ल 20 से भाद्र शुक्ल 11 तक लगता है। ठीक है, इनके कुछ शब्दावली है जो वैदिक एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्दावली है पंचसंगीत ध्वजा। बाबा रामदेव जी की मंदिर पे जो पंचसंगीत ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको? नेजा। बाबा रामदेव जी के जो भक्त है उसको रिखिया कहेंगे। बाबा रामदेव की आराधना में जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं ब्यावले। ये जरूर याद रखना कि ये बाबा रामदेव की आराधना में गाए जाने वाले गीत है ब्यावले। कभी कभार क्या हो जाता है, इसका नाम जैसे कि ब्यावले है तो एग्जाम में आ जाए कि ब्यावले क्या है, तो जैसा नाम बनना कि ब्यावले, तो ब्याह में गाए जाने वाले गीत जो गलत है, ये गीत है ब्यावले। बाबा रामदेव जी की आराधना में पोखरण गांव से उनको कपड़े के घोड़े चलाए जाते हैं, इनको कहते हैं घोड़ले। कपड़े के जो घोड़े चलाए जाते हैं उनको कहते हैं घोड़ले। और बाबा रामदेव के वहाँ जो धागे होते हैं उसको कहते हैं पातरी। बाबा रामदेव की आराधना में रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जम्मा। जरूर याद रखना। हाँ, पहले जैसे अपन अपने घर पे कोई भजन देती है बाबा रामदेव की आराधना में, तो उसको अपन भजन कहते हैं कि भजन रखे है, तो उसको हम कहेंगे जम्मा रखा है। पैदल यात्रा बाबा रामदेव की आराधना में या बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए लोग जो पैदल जाते हैं उनको कहते हैं यात्रु। बाबा रामदेव की कोई कसम खाता है तो उसको कहता है कि बाबा रामदेव जी की आन है आपको। क्या आन का मतलब कसम। बाबा रामदेव जी का जो छोटा मंदिर होता है वो थान कहलाता है, वो कदम के वृक्ष के नीचे होता है, उसे हम थान कहते हैं। बाबा रामदेव जी का मेला रूनीसा गांव जैसलमेर में लगता है, जिसे रामदेवरा कहा जाता है। रूनीसा गांव जैसलमेर में भाद्र शुक्ल 20 से भाद्र शुक्ल 11 तक मेला लगता है और रूनीसा गांव में लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। प्रमुख पूजा स्थल है, इनके प्रमुख पूजा स्थल है, कई मंदिर भी है। एक खुंडासिया अजमेर में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेव का कहते हैं। एक सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, एक बिराठिया पाली में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। कठौती नागौर में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। एक जूनागढ़ गुजरात में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जो भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। ये भारत का रामदेवरा है जूनागढ़ गुजरात में, और राजस्थान का छोटा रामदेवरा है खुंडियास अजमेर में। ठीक है, एक बाबा रामदेव जी का बड़ा मंदिर, बाबा रामदेव जी जो गुरु थे बालीनाथ, जिस पहाड़ी पे है उसी पहाड़ी पे बना हुआ है। जैसे मंसूरिया पहाड़ी, तो मंसूरिया पहाड़ी से जैसे ही अपन नीचे उतरते तो उसके आगे की साइड में एक तरफ बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, वो बहुत बड़ा बना हुआ है, जोधपुर में बना हुआ है। बाबा रामदेव जी का मंदिर जोधपुर में बना हुआ है मंसूरिया पहाड़ी पर। ठीक है, फिर बीकानेर में भी 2019 में बाबा रामदेव जी का मंदिर बना है, वो जोधपुर और पीले पत्थरों से बना है जो जैसलमेर में मिलते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, मेरा